Good morning student, I am Anshu and I will teach you SST of 5th class. So today is our third chapter and name of this chapter is Movement of the Earth, Their Effects. Means कि हमारी जो अर्थ है उसका मूवमेंट कैसे होता है और उस मूवमेंट से क्या इफ़ेक्ट होते हैं. ठीक है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या होता है, जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है. ठीक है, बट वो सेट कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में. जस्ट बिकॉज हमें लगता है कभी कभी जब हम छोटे हुआ करते हैं कि अर्थ जो है वो मूव करता है, बट इट्स रोंग. अर्थ मूव अराउंड द सन. अर्थ सन के अराउंड मूव्स करती है. ठीक है, सो लाइक अर्थ all the planets of the solar system moves around the sun. जैसे अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, उसी तरह सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट आता है, यू नो दैट वो भी सन के चारों ओर मूव करते हैं. ओके, सो अब इसकी स्टडी हमने कैसे करनी है. यहाँ पे आपको एक ग्लोब दिखाई दे रहा है. ओके, ये क्या है, ये अर्थ का एक मॉडल होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या हम अर्थ की स्टडी, वहाँ पे कौन सी कंट्री है, माउंटेन, ओशंस, किसी का डायरेक्शन, तो वो हम इजीली यहाँ से स्टडी कर पाते हैं. इसलिए ये हमने एक मॉडल लिया है. नाउ यू सी, आप किसी मॉडल को घुमा के देखना, स्पाइन करके देखना, ये इजीली रोटेट होता रहता है. ओके, यू नो व्हाट, एक इमेजिनरी लाइन इज पास बिटवीन द अर्थ. एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीच से क्रॉस हो रखी है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन. ओके, या फिर एक्सिस ऑफ द अर्थ, या तो इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं या फिर एक्सिस ऑफ द अर्थ. इट्स डिवाइड द अर्थ इनटू द two portions. Okay, the upper part known as northern hemisphere, okay, and the lower part known as southern hemisphere. upper part को हम northern hemisphere में बोलते हैं और जो lower part है उसको हम southern hemisphere बोलते हैं. upper part में नॉर्थ पोल और लोअर पार्ट पर साउथ पोल होता है. ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी लाइन है एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये किस एंगल पे प्रेजेंट होती है, 66.5 डिग्री पर. कौन से एंगल पे, 66.5 एंगल पर, अर्थ के ऑर्बिट पे. ओके, अब अर्थ स्पाइन करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, अब ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है द पाथ फॉलो बाय द अर्थ अराउंड द सन. जैसे कि हम लोगों को कहीं जाना होता है या सुबह डेली जब हम स्कूल आते हैं तो हम एक वे से एक वे यूज़ करते हैं, एक पाथ यूज़ करते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं, जब जिस पाथ पे अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट. ओके, अब उसी तरह अर्थ का एक फिक्स पॉइंट होता है ना, सेंटर का जो फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थ रोटेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, है ना. एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट इज कॉल्ड एज एक्सिस. ओके, उसको हम एक्सिस बोलते हैं. अब हम पता करेंगे कि अर्थ के मूवमेंट कैसे होता है. अर्थ का मूवमेंट 2 टाइप का होता है, एक तो रोटेशन, ओके, और एक रेवोल्यूशन. एक होता है रोटेट करना और एक होता है रेवोल्यूशन. सो अभी आप एक ग्लोब अगर आपके पास हो तो आप उस ग्लोब को देखना और उसको
क्या उसके ही एक्सिस पे स्पाइन करके देखना, और वहाँ पे अपनी जो कंट्री है इंडिया, उसको सर्च करना, उसको ढूंढना आप कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था, आप इसको भी अपनी एक्टिविटी में एक बार करके देखना, और इमेजिनरी लाइन को भी नोटिस करना कि वो कौन से एंगल पे सिचुएटेड है। और कल मैं आपको बाद में जब भी पीरियड आएगा देन मैं आपको रोटेशन और रेवोल्यूशंस बताऊंगी। ओके, रोटेशन की हेल्प से डे और नाइट होता है, राइट। सो